हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे खुश रहने का साइंस क्या है, हैप्पी साइंस। व्यक्ति कोई कैसे खुश रह सकता है, क्या खुश रहने का कोई ट्रिक है, कोई साइंस है, उसके लिए कोई फैक्टर है जिसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको अपनाने से, जिसको करने से हम हैप्पी रह सकते हैं। हैप्पी रहने का कुछ साइंस है, इस पर जो है हम लोग चर्चा आज करेंगे। और इस पर चर्चा करने के पहले हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंचे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, दूसरों को भी पता चले कि हमारा इस तरह का वीडियो बनता है। तो आज हम लोग बात करेंगे लाइफ साइंस में हैप्पी साइंस के बारे में। खुश रहने का क्या विज्ञान है, क्या तरीका है। आजकल का जो माहौल है पूरा तनाव, डिप्रेशन से भरा हुआ है। टेंशन से आदमी परेशान है, हर जगह गम ही गम है, दुख ही दुख दिख रहा है। एक दुख जो भगवान बुद्ध को दिखाई पड़ा था और उसने निर्वाण का रास्ता खोज लिया, घर त्याग दिया। एक दुख हमारे चारों ओर है, हम घर त्याग के कोई जंगल तो जा नहीं सकते। क्या ऐसा काम करें कि हम खुश रहें। खुशी जीवन जीना हमारा मकसद है। हम जितना भी प्रयास करते हैं खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए प्रयास करते हैं। चाहे हम कोई काम करते हों, पैसे कमाने के लिए प्रयत्न करते हों, या जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं हम, चाहे सर्विस करते हों, कुछ भी प्रयास हम करते हैं, हम बुद्धि का अप्लाई करते हैं, तो यही प्रयास रहता है, मैक्सिमम प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकें। और उस धन का कमाने का कारण क्या है कि हम जो चाहें वो हमको अवेलेबल हो सके, वो हमको मिल सके। यानी उस सुख के साधनों को हम जुटाने में लगे रहते हैं, और वो सुख का साधन जब हमारे पास आएगा और तब हमको बहुत सारा सुख होगा। ये कल्पना में, इसी भ्रम में हम रहते हैं और उस सुख के साधन को जुटाने में हम परेशान रहते हैं, और जुटाते जुटाते हम एक दिन चले जाते हैं, वो कोई काम नहीं आता है। तो ये जो संसाधन है ये बाहरी दुनिया का संसाधन है, जिसको हम बाहर से जमा करते हैं, खरीदते हैं। हम अपने घर को गोदाम बना देते हैं जहाँ पर कई तरह के सुख के साधन को जमा करते हैं। लेकिन वास्तविक साइंस क्या है? वास्तविक साइंस है कि सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इसके लिए कई तरह के टेक्निक है, कई तरह के साइंस है, साधु महात्माओं का कई तरह का विचार है। लेकिन चूंकि साइंटिफिक व्यू से हम अभी के समय में जी रहे हैं, तो इस तरह से बात करेंगे कि साइंटिफिक कोई रीजन है क्या, या कोई ऐसा हमारे बॉडी के अंदर में तो है, निश्चित है, लेकिन उसका फैक्टर है कौन सा चीज़, कैसे उसको हम पहचान सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा हार्मोन सिस्टम को। हार्मोन सिस्टम हमारे अंदर में एक ऐसा सिस्टम है जो ब्रेन से ही संचालित होता है। ब्रेन जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ये मास्टर माइंड है। तो ये दो तरह से करता है, एक नर्वस सिस्टम के द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा। हर जगह सेंसेशन उनको चाहिए, कहाँ पर क्या हो रहा है, हर जगह से उसको सेंसरी नर्व से रिपोर्ट चाहिए ब्रेन को, और फिर वो मोटर नर्व से मसल्स के द्वारा उसको एक्शन में लाता है। तो एक ये डायरेक्ट एक काम करता है, एक इनडायरेक्ट काम करता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, वो ग्रंथि क्या करती है कि शरीर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग ग्रंथियां हैं, ट्यूमर लाइक ग्रंथि, उससे कुछ सेक्रेशन होता है, उससे पानी निकलता है जिसको हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन ब्लड में जाता है और ब्लड में वो घूम करके जहाँ जहाँ जिस योग्य काम है, वो जिस काम के लिए निकला है वो काम करता है, यानी बॉडी को वो भी कंट्रोल करता है। तो ये जो खुश रहने का साइंस है ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम है, यानी उससे निकले हुए हार्मोन का काम है। तो कौन सा हार्मोन खुश रहने में मदद करता है ये जानना है हमको। तो इसके लिए मुख्य रूप से 4 हार्मोन हैं। हम लोग बात करते हैं कि कौन नहीं चाहता कि वह खुश रहे। हर एक व्यक्ति चाहता है खुश रहना, लेकिन खुश रहने की वजह कहाँ से लाए, कौन सा वजह हो, किसके लिए हम खुश हैं। कुछ खुश होने के लिए हमारे सामने कुछ खुशनुमा माहौल चाहिए। खुशी वाला माहौल में हम रहें जहाँ पर कोई शिकवा शिकायत नहीं हो, कोई झगड़ा की बात नहीं हो, कोई किसी पर ब्लेम नहीं करे, सब अपने अपने लिए सब जीता है।
खुशनुमा माहौल में जिए, मानवता के लिए जिए, अन्य लोगों का भी भला चाहे, तभी खुश रह सकता है। अपने लिए तो स्वार्थी व्यक्ति जो भी होता है वो जानवर की तरह है। मनुष्य वैसा ही जानवर है जो जानवर सिर्फ अपने ही खाने पर ध्यान देते हैं, अपने ही आराम करने के सोचते हैं, अन्य लोगों की बात नहीं सोचते। लेकिन मानव के पास तो ब्रेन है, दिमाग है, वो सोचता है, समझता है, अन्य लोगों का भी भला चाहता है कि जिस तरह से हमको ये फीलिंग हो रहा है, ये फीलिंग अन्य लोगों को भी होता होगा, ये हम समझते हैं। और ऐसा समझने के कारण ही हमको सुख दुख होता है। जानवर को सुख दुख नहीं होता है, वो फील नहीं कर पाता है ये। तो अब जो है मानव के अंदर में ये फील हो, इसके लिए बाहरी दुनिया का भी एक फैक्टर होना जरूरी है। तो वो फैक्टर क्या होगा, कहाँ से वो वजह लाया जाएगा, वो कारण लाया जाएगा जिसके लिए हंसें हम, जिसके लिए खुश हों, जिसके लिए कुछ करें। आप किसी को मदद करेंगे तो आपके अंदर में अलग खुशी होगी। तो ये खुशी को वही अनुभव कर सकता है जो इस काम में एक्टिव है। तो अब ये कह रहा है कि हम अक्सर खुश रहने के लिए जो वजहों को खोजते हैं, बाहर तलाशते रहते हैं बाहरी दुनिया में, जबकि खुश रहने की वजह जो है, एक्चुअल वजह, वो रीजन, वो हमारे अंदर ही होती है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में 4 तरह के हार्मोन होते हैं, वो जिसको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर में ही है, वो निकलेगा तो हम खुश होंगे। अलग अलग काम है उस हार्मोन का, वो कैसे निकलेगा, कैसे बूस्ट होगा, इसको हम आज जानेंगे। शरीर के 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं, उसका नाम है सीरोटोनिन, दूसरा है एंडोर्फिन, तीसरा है ऑक्सीटोसिन और चौथा है डोपामाइन। ये 4 हार्मोन्स बॉडी को का जो है हैप्पी हार्मोन है। ये बॉडी को खुश रखता है, मन को खुश रखता है। जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी बॉडी में इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, इसलिए हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं। तो हम परेशान नहीं हों, ये या फिर ये दोनों में ऐसा संबंध है कि मानसिक परेशानी हुई तो हार्मोन भी कम हो जाएगा, या हार्मोन अगर कोई बढ़ा दे तो मानसिक परेशानी भी दूर होने लगेगी। तो इन दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो हम इसी को समझेंगे, जिसका असर हमारी मानसिक सेहत पर पड़ता है। अगर ये हार्मोन कम हो गया तो मानसिक सेहत बिगड़ जाएगा, यानी हमारा मन दुखी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम खुश रहें तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे अंदर ये जो हार्मोन है वो हमेशा बूस्टेड रहे, हम हमेशा खुश रहें। इसलिए कहा गया है कि हंसमुख चेहरा वाले लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और क्रूर चेहरा वाले जो होते हैं वो हमेशा जब शरीर को हमेशा गर्म रखते हैं, एकदम से आँख भाव तनी हुए रखते हैं, वो उतना स्वस्थ नहीं माने जाते हैं। तो 4 हार्मोन्स जो है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला लेते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो जनरली आप समझते होंगे कि वो डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो मन पर भी असर करता है। इस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। ये इसका ऑक्सीटोसिन नाम बहुत ही फेमस है। यह हार्मोन तब उत्सर्जित होता है, कब? जब हम प्यार का इजहार करते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अच्छे मूड में बात करते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। या उस इंसान के साथ रहते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है। आप देखेंगे कि कोई हमारे दिल के करीबी व्यक्ति जब हमारे सामने आते हैं तो हमारे अंदर एक अलग उत्साह, अलग फीलिंग होता है कि वाह, आज कितने दिनों के बाद हमारे मित्र आए हैं, हमारे ये आए हैं, हमारे वो आए हैं, और उनसे हम बहुत ही समर्पित होकर के उनके साथ मिलते हैं और सारा काम करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये लव हार्मोन है। इसको बूस्टेड रखने का क्या तरीका है, उस तरीका को समझते हैं। इसके लिए है 6 तरीके मुख्य रूप से, कि जीवन साथी, आपका जो भी पार्टनर है, उसके साथ साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएं। मतलब ऐसे नहीं कि झगड़ते झगड़ते हम साथ में हैं, हस्बैंड वाइफ, और लड़ रहे हैं, या कोई भी आपका पार्टनर है, आप दोनों जब भी टाइम साथ में गुजारते हैं तो उस टाइम में लड़े नहीं। लड़ना जो है वो आपको इस हार्मोन की कमी कर देगी और फिर आप दुखी रहेंगे। तो लड़ना नहीं चाहिए, क्वालिटी टाइम, बेस्ट क्वालिटी टाइम बिताएं, जैसे कि लगे कि ये अनमोल समय है हमारे लिए, ये समय फिर नहीं आएगा। और उस समय वैसा ही अच्छी बातें करनी चाहिए,
खुश रहने के टिप्स देने चाहिए, एक दूसरे के सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के मन का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है, क्या हम ऐसा कुछ हम नहीं बोल दें ताकि वो दुखी हो जाए। ये हो गया कि क्वालिटी टाइम बिताना है। या पार्टनर का मतलब हस्बैंड वाइफ ही नहीं होता है, जो भी आप जिसके साथ भी आप रहते हैं कोशिश करें वो आपका जैसे रूम पार्टनर ही है, स्टूडेंट है कोई तो अपने रूममेट के साथ रहता है तो रूम पार्टनर के साथ वो अच्छे टाइम को व्यतीत करें तो ठीक रहेगा। ये आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो सामने वाले से भी लगभग अच्छा ही व्यवहार का रिटर्निंग होता है। कम ही ऐसा चांस होता है, जब कम ही ऐसा केस होता है जिसमें सामने वाला आपके अच्छे व्यवहार का वो गलत अर्थ लेता है और गलत अर्थ में वो रिएक्शन देता है। लेकिन मैक्सिमम केस में तो अच्छा ही रिजल्ट आता है। तो इसलिए अच्छा टाइम बिताना है, कॉमेडी शो देखना है, कुछ हंसने के लिए आपके पास चुटकुला हो, कॉमेडी शो हो तो आप उसको देखेंगे तो उसमें जो हंसी का माहौल बनेगा तो आपके अंदर भी एक हंसी का भाव आएगा, तो ये हंसी खुशी का भाव वातावरण आपका बनेगा। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके भी आप खुश हो सकते हैं। जो आपको उचित लगे वो एक्सरसाइज करके आप खुश होंगे। आपकी बड़ी इच्छा होगी कि हमने ये किया, लेकिन कोई ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करेंगे तो फिर ये खुशी नहीं होगी। आप स्वेच्छापूर्वक और आसानी से जो कर सकते हैं वही एक्सरसाइज करना चाहिए। जिनसे आप प्यार करते हैं उनको गले लगाएं, तो गले लगा करके आप आत्मीयता का फीलिंग कर सकते हैं, अपना प्यार उनको जता सकते हैं, उनका प्यार आप अनुभव कर सकते हैं। दो व्यक्ति अगर इस तरह से गले मिल करके, हम तो ये समझते थे हमारे यहाँ कि चाहे माता पिता के साथ भी मिलते हैं तो गले मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, भाई बहन में मिलता है तो गले मिल करके, दोस्त भी मिलता है तो गले मिल करके एक दूसरे का अभिवादन भी किया जाता था। यहाँ पर बुरा सेंस कदापि नहीं है। तो ये जो अर्थ है तो दिल से दिल मिलने पर जो एक फीलिंग होता है, अनुभूति होता है, वो बहुत ही खुशी पहुँचाने वाला और सुखनुमा माहौल बनाने वाला ये फीलिंग है। और अगला है कि बच्चों और पेट्स के साथ खेलें। आप खेलने के लिए बच्चों का उपयोग करें, बच्चों को भी चाहिए बड़ों का साथ। क्योंकि बच्चे अपने उम्र में बहुत ज़्यादा सीखने की गुण रखते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होता है। आप उनके साथ खेलेंगे तो आपके साथ से उस बच्चे को कुछ ना कुछ ज्ञान होगा और आपको क्या मिलेगा, तो आपको खुशी मिलेगा। तो बच्चों और बड़ों का जो सामंजस्य है, इस तरह खेल करके भाग दौड़ खेल लिए, कुछ कॉमेडी कर लिए, थोड़ा सा बच्चे को परेशान भी कर दिए, हल्का बच्चे से थोड़ा सा परेशान भी हो गए, कभी घोड़ा बन गए, बच्चे को ऊपर चढ़ा दिए, घूम रहे हैं, कभी बच्चे को कंधे पर उड़ा करके चल गए, तो उस बच्चे को जो आप खुश देखेंगे उसके हंसी से आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक हंसी आ जाएगी। यानी कहने का है कि हम सुख दे करके सुख पाते हैं, खुशी किसी को दे करके हम खुद खुशी पाते हैं। इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है। और है दोस्तों के साथ समय बिताएं। तो आप सबसे पहले दोस्तों को मतलब अच्छे दोस्त बनाएं, और अच्छे दोस्त बनाएंगे तभी तो आप अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। आपका संगत अगर बुरा हो गया, गलत दोस्त का संगत हो गया, गलत दोस्त बन गए, तो फिर आपका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। इसलिए अच्छा दोस्त बनाएं, दोस्त बनाना जरूरी है, नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी तन्हाई में कटेगी, अकेलापन का आपको फीलिंग होगा। अकेले आप कितना दिन टाइम गुजार सकते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे महान महान हस्ती जब वो व्यवहारिक नहीं हो पाए तो वो अकेले में तन्हाई में गुमनामी की ज़िंदगी जी करके अंत उनका हो गया। कोई देख नहीं पाया कि कब मरा, लाश सड़ते रह गया कई सप्ताह, कई महीने, कई दिन। ऐसी गुमनाम ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि हम अच्छे माहौल में जिए, अच्छा अपना सर्किल बनाएं, अपना ओरा को और बढ़ाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने करीब लाएं, और सबके लिए हम जब उपयोगी होंगे तो हमारा भी लोग सब मदद करेगा। हम दूसरे को मदद करेंगे तो हमको भी मदद ज़रूर मिलेगा। तो खुशी देने से खुशी मिलता है। तो अच्छे दोस्त बनाएंगे, उनके साथ अच्छा संबंध रहेगा, तो हमारे लिए वो जब अच्छा दोस्त होगा तो उसके लिए भी हम अच्छे दोस्त साबित होंगे। मतलब इस तरह से बांट करके खुशी को हम पा सकते हैं। तो ये तो हार्मोन हो गया ऑक्सीटोसिन का तरीका कि क्या लव का चूँकि ये हार्मोन है
तो लव को कैसे पा सकते हैं, प्रेम को, प्यार को कैसे पा सकते हैं, इसकी चर्चा हुई। दूसरा हार्मोन है डोपामाइन। डोपामाइन जो है ये तब रिलीज होता है, तब ये निकलता है शरीर में जब मस्तिष्क को यह संकेत मिलता है कि आपको कोई रिवार्ड मिलने वाला है, कोई पुरस्कार मिलने वाला है, कोई गिफ्ट देने वाला है। जब हमने कोई काम किया तो काम का कोई अच्छा रिजल्ट आने वाला है, जब ये हमको पता होता है तो हमारे मन में ये डोपामाइन हार्मोन सेक्रेशन होता है, निकलता है। और इसलिए इसको जो है, इस केमिकल को कहते हैं रिवार्ड केमिकल। तो अच्छा पुरस्कार मिलने की इच्छा तो सबको होती है कि हमारा सब बड़ाई करे, हमको कुछ न कुछ मिले, कोई न कोई हमको कुछ गिफ्ट दे। ये जो चर्चा हमारे मन में है, इससे भी खुशी होता है, ये भी खुश होने का एक साधन है। तो ये डोपामाइन जो रिवार्ड हार्मोन है, इससे होता है। तो रिवार्ड हार्मोन जो आप रिवार्ड मिलेगा तो ये हार्मोन हो जाएगा, ये हार्मोन मिलेगा तो वैसी खुशी आपको होगी कि कोई बड़ाई करेगा तो भी आपको ये इसी तरह का खुशी होगा जो रिवार्ड मिलने से होता है। रिवार्ड कई तरह के होते हैं, जरूरी नहीं कि गोल्ड मेडल ही मिले, गोल्ड मेडल को ही रिवार्ड नहीं कहते हैं। आप किसी के सामने गए और वो खड़े होकर के आपका सम्मान करते हैं तो ये भी एक रिवार्ड है, ये रिगार्ड है। तो ये सम्मान उस गोल्ड मेडल से कम नहीं है। आप राह चलते हैं, लोग अभिवादन करें, आपके सामने झुक जाए, आपसे हाथ मिलाने के लिए आगे आ जाए, आपसे बिना बात किए वो जा ना सके, ऐसी मजबूरी उसको हो जाए वो, तो ये रिवार्ड नहीं तो क्या है, ये आपके प्रति सम्मान नहीं तो क्या है। तो ऐसी परिस्थिति हम जनरेट करें, ऐसा माहौल बनाएं। तो डोपामाइन जो है, इस हार्मोन को बूस्ट करने के लिए कुछ तरीके हैं क्या? तो हाँ, इसके लिए भी लगभग 4 तरीके हैं। मुख्य बात हो रही है तो वो है कि हम खुद का ख्याल रखें। अगर हम केयरलेस होंगे, अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हम दूसरे का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो इसलिए सब शुरुआत करते हैं अपने से कि अपना सब काम टाइम पर हम कर लें, अपने को क्या ज़रूरत है ये हम खुद समझें। दूसरा ये नहीं कहे कि भाई साहब आपको ये चाहिए था, आप ये ले लीजिएगा तो आपको ये सुविधा होगी। हमको खुद पता होना चाहिए कि हमारे पास ये मिल जाता या हम ऐसा करते तो हम ठीक रहते। जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हमको इतना देर पढ़ना है, हम इतना देर पढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। कोई उसको ये नहीं कहने की किसी का आवश्यकता नहीं हो कि भाई पढ़ने बैठोगे तो ये बनोगे, ये करोगे। तो बार बार कोई अन्य व्यक्ति कहे, यानी अन्य व्यक्ति एहसास दिलाए तब हम जाने, तो ये अपना क्या केयर करना नहीं हुआ, अपना ख्याल करना नहीं हुआ। अपना ख्याल करने का मतलब हमको क्या ज़रूरत है ये हम उसको जानें। और दूसरा है कि गेम खेलें। तो गेम कई तरह के होते हैं, आउटडोर इंडोर गेम होते हैं। हम जब गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं तो फिजिकली हम एक्टिव होते हैं। इंडोर गेम खेलते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत होता है, मेंटली गेम होता है, चेस वगैरह खेलते हैं तो मेंटल गेम होता है, आपका माइंड एक्टिव होता है। तो किसी तरह का भी गेम आप जरूर खेलें। अपनी पसंद का खाना खाएं, पसंदीदा काम करेंगे, पसंद का खाना खाएंगे तो एक तृप्ति होगी। वो जरूरी नहीं कि महंगा खाना होगा, वो सस्ता खाना भी हो सकता है, लेकिन वो जो संतुष्टि का भाव होगा वो संतुष्टि महंगे खाने में भी नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारी पसंद है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है। जरूरी नहीं कि हमको जो पसंद हो रहा है, जो अच्छा लग रहा है, सामने वाले को भी वही अच्छा लगता होगा। तो उसकी अपनी पसंद है, हमारी अपनी पसंद है। लोग अपने पसंद से जीते हैं तो खुश रहते हैं, दूसरे के पसंद से जीते हैं तो उतनी खुशी उसको नहीं मिल सकती है। तो अपने पसंद से खाने के लिए कहा गया है। और ऐसा काम करें जिनसे तारीफ मिले, लोग आपकी बड़ाई करें। तो बड़ाई करेगा तो ये भी तो रिवार्ड है। तो तो बड़ाई मेरा कोई क्यों करेगा, बिना कुछ किए कोई मेरा बड़ाई तो नहीं करेगा। फोकट में अगर वो ऐसा कोई बड़ाई करता है तो वो चापलूसी करना होता है, उसको कुछ हमसे चाहिए इसलिए कर रहा है। लेकिन अगर हम सच्चा काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे कुछ, तो उस काम के बदले कोई रिवार्ड करता है, मेरा रिगार्ड करता है, कोई सम्मान करता है, मेरे पास आता है, कुछ पूछता है, तो ये सच्चा रिवार्ड है, ये सच्चा पुरस्कार है। तो ये जो काम है, काम अच्छा काम, कुछ महान काम, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ सिर्फ अच्छा काम क्या है, हम सिर्फ अपने लिए काम करेंगे तो कोई दूसरा क्यों बड़ाई करेगा। हम काम जब अन्य लोगों के लिए करेंगे तब ना वो बड़ाई करेगा कि भाई साहब आपका बहुत बड़ा आसान,
आपने ऐसा इतना महान काम किया, आपके तो कुछ किसी से तुलना नहीं की जा सकती, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने सबका भला किया, आपने मेरा भी भला किया। जब आप करेंगे बाहरी लोगों के लिए भी तब ना आपका बड़ाई होगा। तो ये तो फिर बाहरी यानी समाज सेवा का काम हुआ। यानी आप काम करते हैं, अपना काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर ये काम तो सभी करता है। तो ये इससे आपका कोई बड़ाई नहीं होने वाला है। अगला काम है हार्मोन है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन के बारे में समझते हैं। इस हार्मोन को मूड स्थिर रखने वाला हार्मोन कहा जाता है। कि ये हार्मोन अगर रहेगा तो मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, बेचैन नहीं होगा। इसलिए जिस दिन आप खुद को लो महसूस करें, आप डिप्रेस महसूस करें, कमज़ोर महसूस करें, तो उस दिन ऐसा काम करना चाहिए कि ये सीरोटोनिन हार्मोन जो है ये निकले हमारे शरीर में और हम बूस्टेड हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, हमारे जो अंदर में हीन भावना आ गई है वो थोड़ा ठीक हो जाए, हम स्वस्थ रहें। तो ये सीरोटोनिन को बूस्ट करने के लिए जो स्थिर भावना बनाने का काम करता है, शांत चित्त बनाने का काम करता है, इसके भी मुख्य 4 तरीके हैं। वो क्या तरीका हो सकता है? तो वो तरीका है मेडिटेशन और एक्सरसाइज। आप ध्यान करेंगे तो आप अस्थिर होंगे, मन अस्थिर होगा। आपको कहे कि तन और मन का संबंध एक दूसरे पर आश्रित होता है। तो जब मन अस्थिर होगा तो वो हार्मोन निकलेगा, या वो हार्मोन निकलेगा तो मन अस्थिर होगा। मन बेचैनी है, वो हार्मोन निकालना है, तो मन को अस्थिर करने का तो वो प्रयास करना पड़ेगा, वो अभ्यास करना पड़ेगा। तो वो अभ्यास है वैसा एक्सरसाइज जो ध्यान में किया जाता है। शवासन कर लिए, योगासन में कई सारे आसन हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन जो ध्यान की अवस्था है, समाधि की अवस्था, उसमें हम जाने के लिए प्रयास करेंगे। जब स्थिर होंगे तो धीरे धीरे हम कूल डाउन होंगे, हमारा मन अस्थिर होगा। और दूसरा क्या उपाय है कि आप धीरे धीरे लॉन में टहले। आपके घर के आसपास जो फील्ड हो, जो खाली जगह हो, पेड़ पौधे से भरा हो तो और अच्छा, आसपास फूल हो, बगीचा हो तो और अच्छा। तो लॉन में आप टहलें और हल्का हल्का धूप सेकें। तो ये काम सुबह सुबह हो सकता है या शाम को हो सकता है। जहाँ हल्का धूप रहता है तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। 12 बजे के दोपहर के धूप में आप टहलेंगे तो बेचैनी ही आपको बढ़ेगी, आपको शांति नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि कब टहलना है। और फूलों को देखें, फूल खिलता हुआ फूल जो है, खिला हुआ फूल, वो खुद मुस्कुराता हुआ लगता है। उसको देख करके आपके अंदर की भी भावना मुस्कुराने वाला हो जाएगा, आप खुश होंगे। तो फूलों को देखना है। और कुछ क्रिएटिव काम करें, ऐसा काम करें जिससे कुछ क्रिएटिविटी हो जाए, कुछ नयापन हो जाए, ऐसी बात हो जाए कि दुनिया में वो नहीं हुआ हो पहले। तो आप अमर हो जाएंगे, आपकी लोग बड़ाई करेगी, आप खुद को गौरवान्वित समझेंगे, अपने को महान समझने की फीलिंग होने लगेगी कि भाई हमने ये काम किया है। और वो काम जो क्रिएटिविटी होती है वो अन्य लोगों को भी मदद करता है, अन्य लोगों को भी वो फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये 4 तरीके हैं सीरोटोनिन को बूस्ट करने का। और अंतिम है हार्मोन, वो एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन हार्मोन क्या है कि ये मानसिक तौर पर अगर आप परेशान हैं तो ये हार्मोन आपको मदद कर सकता है। मानसिक परेशानी को, मेंटल टेंशन को ये दूर करने का काम करता है। इसे बूस्ट करके, इस हार्मोन को सेक्रेशन बढ़ा करके हम मानसिक परेशानी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इसको बूस्ट करने के कितने तरीके हैं? लगभग 5 तरीके हैं। तो मानसिक परेशानी अगर है तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो इसमें बताया गया है कि डार्क चॉकलेट खाएं। चॉकलेट डार्क कलर का जो होता है वो जब खाएंगे स्थिर होकर के तो टेंशन धीरे धीरे कम होगा। कॉमेडी शो देखें। आप जब खुशी वाला, हंसी खुशी वाला माहौल देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो टीवी पर या मोबाइल में, तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा, तो आपकी अपनी टेंशन जो वो धीरे धीरे कम होगी। हंसने की प्रैक्टिस करें। हंसना जरूरी है जीवन में। बहुत सारे जगह लाफिंग हाउस खुला हुआ है। लाफिंग गैस आप केमिस्ट्री में जानते होंगे कि वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसको जब आपके आगे स्प्रे करेगा तो ऑटोमेटिक जो है आपको हंसी आने लगेगी। लेकिन वो हंसी पागलों वाली हंसी है, उस हंसी से आपकी खुशी नहीं होने वाली है। आप किसी को भांग खाते हुए देखे होंगे, अगर ज़्यादा खा लेता है, नशा आ जाता है, तो भांग की खुशी में अगर उसको हंसने के लिए कह दिए
तो हंसते हा करते रहेगा, उसकी हंसी पर ब्रेक नहीं लगेगा, तो वो हंसी आपके लिए स्वास्थ्यकर नहीं है। कुछ हंसी जो है योगा करके, एक्सरसाइज करके, चुटकुला आप करते हैं तो वो थोड़ा सा काम आता है, लेकिन वो नेचुरल हंसी नहीं है। फिर भी थोड़ा सा काम आता है कि आप जोर से बगीचे में, लॉन में, फील्ड में, आप या जहाँ पार्क में बैठे हैं, कई लोग ग्रुप में बैठ करके हंसने की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी सही है, उसे नुकसान नहीं है। लेकिन अगर उस हंसी के क्रम में पहले कुछ चुटकुला कह दिया जाए, हंसने का माहौल बनाया जाए, तो हंसी वो नेचुरल हंसी होगी और वो हमको ज़्यादा फायदा देगा। तो हंसने का माहौल बनाना भी हमारा काम होना चाहिए। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके भी ये हार्मोन निकाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा है जोक्स पढ़ें, वही चुटकुले की बात जो करें, और पढ़ करके सुने, समझेंगे तभी हंसी आएगी। और इस हंसी को आप बांटे भी, अन्य लोगों को जब सुनाएंगे तो वो भी हंसेगा, आप भी हंसेंगे। तो ये तरीका था हमारे साइंस में 4 हार्मोन के बारे में। इस चारों हार्मोन के द्वारा हम कंट्रोल होते हैं, हमारी मॉनिटरिंग इस चारों हार्मोन के द्वारा होता है। हमारी खुशी का ये पैरामीटर है, ये चारों हार्मोन हमारे बॉडी में हाई लेवल में होगा तो हम खुश होंगे, इसका लेवल लो होगा तो हमारी खुशी कम होगी, दुख ज़्यादा होगा। तो दुख को कम करना है और सुख को बढ़ाना है तो इस हार्मोन पर ध्यान देना होगा, इस हार्मोन को बूस्ट करने के तरीके को अपनाना पड़ेगा और हम फिर अपने को खुश रख सकते हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का श्रेय एक वेबसाइट पर से हमने लिया है, भास्कर न्यूज़ से। तो भास्कर न्यूज़ का भी धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इस वीडियो को देखा, इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।